आज हम ये जानेंगे कि रूबेला पॉजिटिव होने का क्या नुकसान होता है और रूबेला पॉजिटिव होने की वजह से प्रेगनेंसी पे क्या क्या असर होता है। मैं डॉक्टर प्रियंका पांडे हॉस्पिटल रुद्रपुर से गायनोकोलॉजिस्ट। आज जो टॉपिक है हमारी वो टॉर्च पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है प्रेगनेंसी पे, और अगर नेगेटिव है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज हम ये आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडीज़ की प्रेगनेंसी फर्स्ट स्टेज की हो या सेकंड स्टेज की हो या थर्ड स्टेज की हो, अगर वो टॉर्च से इन्फेक्टेड है तो उनको क्या क्या परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ तो टॉर्च टेस्ट हम लगभग उन पेशेंट का ही कराया जाता है। मैं अक्सर उन्हीं का कराती हूँ जिनको बार बार मिस कैरेज होने की कंप्लेन रहती है। किसी पेशेंट को कहना होता है कि मेरा दो बच्चे खराब हो गए, कभी 3 बच्चे खराब हो गए, 4 बच्चे खराब हो गए, इवन थर्ड स्टेज में भी बेबी आईयूडी हो जाता है, या अगर आईयूडी नहीं हुआ तो बेबी एबनॉर्मल होता है। तो ये एबनॉर्मलिटी चाहे जिस टाइप का भी हो, कंजेनाइटल भी हो सकता है, परेशान हो बच्चा, और बार बार मिसकैरेज भी हो, तो ये सभी जो है ये टॉर्च पॉजिटिव होने की वजह से होता है। अब टॉर्च टेस्ट होता क्या है उसके बारे में बताएं। टॉर्च टेस्ट तो लगभग अधिकतर इन्फेक्शन का ग्रुप जो होता है, जहाँ एक जगह सारे इन्फेक्शनों का ग्रुप होता हो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस वायरस हो गया, ओ रह गया, ओ से अदर इन्फेक्शन, आर से रूबेला सिंड्रोम वायरस होता है, सी से साइटोमेगाला वायरस होता है, एच से हर्पीज वायरस होता है। तो ये जहाँ पांचों के ग्रुप इकट्ठा होते हैं, इन इन्फेक्शन के ग्रुपों का एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं टॉर्च। अब टॉर्च में ये देखा जाता है कि पॉजिटिव क्या है। इसको भी 2 पार्ट में है, आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी अगर पॉजिटिव है पेशेंट का, तो आईजीजी पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि आपको किसी पुरानी बीमारी की इन्फेक्शन की वजह से आपका टॉर्च पॉजिटिव आ रहा है, जो आईजीजी पॉजिटिव है। अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो ये करंट की कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये आईजीएम पॉजिटिव आ रहा है। आईजीएम पॉजिटिव यानी करंट डिजीज से रिलेटेड से ये होता है, तो इसको थ्रू मेडिसिन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। अब रही बात कि इनसे बेबी पे क्या दिक्कत आती है, तो अगर ये रूबेला पॉजिटिव आता है या अदर इन्फेक्शन आता है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस वायरस आता है या हर्पीज वायरस होता है, तो इनसे बेबी पे क्या है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस वायरस अगर हो गया तो बेबी इसमें जैसे हेपेटाइटिस बी के भी इन्फेक्टेड आप हो सकते हैं, HIV के भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, चिकन पॉक्स की भी जो हेपेटाइटिस बी में ही आता है, ये सारे वायरस इसमें आते हैं। ये अदर इन्फेक्शन में भी अगर किसी रूबेला ही जैसे हो गया कि आपको हर्पीज ही हो गई, हर्पीज पॉजिटिव है चाहे रूबेला पॉजिटिव है, तो इससे बेबी बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस होता है। अगर सपोज करिए मिसकैरेज नहीं हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, टचवुड सेकंड ट्राइमेस्टर निकल गया, बट जैसे जैसे समय बढ़ता है, ट्राइमेस्टर बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी परसेंटेज बढ़ती है। थर्ड ट्राइमेस्टर भी आ गया, उस समय क्या होता है कई बार कि डिलीवरी के दौरान भी बेबी आईयूडी हो जाता है, या अगर डिलीवरी हो गया आईयूडी नहीं हुआ, FHR रेगुलर आ रहा है, डिलीवरी नॉर्मल हो गई, तो उसमें बेबी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए इसको करना क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी का अगर 4-5वां महीना चला, उस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, 5वें महीने के बाद तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि टॉर्च टेस्ट कराइए। टॉर्च टेस्ट करा रहे हैं, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें बेबी के साइड से उसका लाइक्रा लेके टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चले कि आपकी इन्फेक्शन का इफ़ेक्ट बेबी पे हो गया है या अभी सेफ बचा हुआ है।
ये हो गया उसके दौरान। अब अगर आप अपने डॉक्टर से प्री कंसेप्शन प्लान के पहले आप कंडक्ट करते हैं तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपका टॉर्च टेस्ट पहले कराएंगे, और अगर पहले कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो वो आपको इसका 3 to 4 मंथ तक का ट्रीटमेंट के लिए आपको वेट करने को बोलेंगे। इसके सॉल्यूशन, इसकी ट्रीटमेंट देने के बाद आपको वो कहेंगे कि ठीक है अब आप प्लान करें। उसके बाद प्लान करने से मिसकैरेज होने के चांसेस लगभग 1 से 2% आ जाता है। अदरवाइज अगर कंसीव होने के बाद अगर आप टॉर्च टेस्ट कराते हैं तो उसमें थोड़ी सी बेबी के अंदर इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन आने का चांस लगभग 80 to 85% तक रहता ही रहता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।